पिछले क्लास में सेमेस्टर 2 के छात्र छात्राओं को हम अपने क्लास में बताए थे अपराध किसे कहते हैं, अपराध क्या है। अब जैसा कि और आज के लेक्चर में मैं बताने जा रहा हूँ कि अपराध व्यक्ति क्यों करता है, अपराध के कारण क्या हो सकते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो व्यक्ति को अपराध करने के लिए कंपेल करता है, बाध्य करता है। तो अपराध के कारणों की चर्चा करने से पहले संक्षेप में मैं यहाँ पे बता दूँ कि अपराध के फिर से याद दिलाने के लिए तो कि अपराध कहते किसे हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा सामाजिक नियम एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन किया जाता है, उसके विरुद्ध कृत्य या कार्य किया जाता है, तो इसे हम क्राइम कहते हैं या अपराध कहते हैं। अपराध के कई प्रकार होते हैं, उसकी चर्चा मैं आगे के क्लास में करूँगा। आज मैं इन बातों पर इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि अपराध के कारण क्या है, व्यक्ति अपराध क्यों करता है। तो जब इसके कारणों की ओर ध्यान आकृष्ट कीजिएगा तो देखिएगा कि अपराध के भारतीय परिप्रेक्ष्य में, खासकर जो मैं भारतीय समाज के बारे में बात करता हूँ, तो अपराध के कई कारण हैं, जैसे गरीबी, बेकारी, अशिक्षा, टूटा परिवार, व्यापारी घाटा, प्राकृतिक प्रकोप, अस्वस्थ मनोरंजन, सिनेमा, भूमि संबंधी मामले, ये सारे कारण अपराध को जन्म देते हैं। कई सामाजिक कारण हैं, कई आर्थिक कारण हैं, कई मनोरंजन संबंधी कारण हैं। तो कई कारणों की मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहला कारण मैं अपराध के लिए गरीबी को मानता हूँ। कहा गया है कि भारत के 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं, यानी गरीब है। और गरीबी अपने आप में एक अभिशाप माना जाता है। गरीबी कई समस्याओं को खुद ब खुद जन्म देती है। जो व्यक्ति गरीब रहता है उसका सोच भी गरीब हो जाता है। वो है जब उसके पेट में जब आग लगती है या भूखा होता है, तो कहा गया जब व्यक्ति का पेट भूखा होता है तो उसका विचार अंधा हो जाता है। वह जब सही तरीके से अपने परिवार का गुजर बसर वह नहीं करा पाता है, अपने शारीरिक और मानसिक कार्यों के द्वारा जो अपने परिवार के भरण पोषण करने में सक्षम महसूस करता है, उसके भी तो वह व्यक्ति समाज विरोधी कार्य में संलग्न हो जाता है। कानून विरोधी कार्य के द्वारा धनोपार्जन करने में से अपने आप को लगा देता है, तो उससे भी क्राइम होता है। जैसे सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति का परिवार भूख के लिए बिलखता हो, तो बिलखते हुए परिवार के बच्चों को, सदस्यों को नहीं देख सकता, और वह क्या करता है, तो एक कैंची लेता है और ट्रेन में जाके पिक पॉकेटिंग करने लगता है, या किसी के घर में चोरी करने की उसके अंदर भावना विकसित हो जाती है, भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये गरीबी भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे समाज में। जितना भी आप क्राइम देख रहे हैं, चाहे वह चोरी हो, डकैती हो, पकड़मारी हो, छीना झपटी हो, तो ये उसके गरीबी को मैं उसका पहला कारण मानता हूँ। दूसरा है बेरोजगारी, बेकारी। आप जानते हैं कि हमारे देश में युवा की संख्या काफ़ी अधिक है, और युवा पढ़ने लिखने के बाद शिक्षा का वर्तमान जो आधुनिक शिक्षा है उसका रोजगार से कहीं संबंध नहीं है। व्यक्ति पढ़ लिख के जब बेरोजगार हो जाता है, तब जब वो उसको कोई काम नहीं मिलते तो उसके अंदर एक निराशा की भावना, हीनता की भावना डेवलप कर जाता है। वह ये सोचता है कि जब समाज मुझे रोजगार नहीं दे सकता, सरकार मुझे रोजगार नहीं दे सकता है, तो आज मैंने क्यों न कोई क्राइम करके या समाज विरोधी कार्यों के द्वारा ही क्यों न धनोपार्जन करूँ। और आप यह भी जानते हैं कि नियम संगत तरीके से धनोपार्जन करने में कठिनाई होती है, समय लगता है, और आज के युवा को जल्दीबाजी रहती है, तुरंत धन चाहिए। आज इस एरिया में देख रहे हैं कि संथाल परगना एरिया में साइबर क्राइम तेजी से फैल रहा है, और उसमें अधिकांश युवा वर्ग के लोग संलग्न रहते हैं। तो इस पर जब आप गौर कीजिएगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर पाइएगा बेरोजगारी एक अहम कारण मैंने मान सकते हैं उसको। तीसरा है अशिक्षा। हमारे देश में सरकार सेंसस में तो दे रहा है कि 74% लोग लिटरेट है,
लेकिन शिक्षा की जो स्थिति है, तो शिक्षा केवल ककहारा जान जाने से या लिखा पढ़ी जान जाने से लोग शिक्षित हो जाता है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर वो शिक्षित उसे कहते हैं जो राइट और रॉन्ग में फर्क कर सके। तो अधिकांश लोग ग्रामीण समाज में रहते हैं जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, अशिक्षित, वे ये नहीं जानते कि हमारा कौन सा कार्य कानून विरोधी है और कौन सा कार्य कानून विरोधी नहीं। इसकी भी उसको कानून की जानकारी नहीं है, उसको अशिक्षा या अज्ञानता के इग्नोरेंस भी बहुत अधिक है। वह जानता ही नहीं कि मेरा कौन सा कार्य सामाजिक नियमों का उल्लंघन करेगा, कौन सा कार्य हमारा राष्ट्र के हित के विरुद्ध में होगा। तो इस कारण से भी कोई बहुत सारे कार्य जो है ना, अब देखिएगा अपराध का जो प्रकार की चर्चा कीजिए तो बहुत सारे अज्ञानतावश भी अपराध हो जाते हैं, तो अशिक्षा को भी उसका भी कारण मान सकते हैं। उसके बाद अपराध का और कारण ये भी हो सकता है भूमि संबंधी मामले। हम सभी जानते हैं कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ एग्रीकल्चर कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पर भूमि की असमानता है। एक तरफ काफी लैंडलॉर्ड है, एक तरफ काफी लैंडलेस पीपुल है। लैंडलॉर्ड भी है तो जमीन संबंधी कई मामले केसेज होते रहते हैं। न्यायालय में जितने भी मामले हैं उसमें देखा गया कि 60% मामले जमीन से जुड़े हुए होते हैं। तो जमीन के आपस में झगड़ा बंटवारा डिस्प्यूट के चलते जो बहुत सारे मामले जो है ना वो क्या करते हैं, सामने आ जाते हैं। तो यह भी एक कारण आप मान सकते हैं आजकल का। उसके बाद मूवीज को भी आप मान सकते हैं, सिनेमा में अब अगला कारण कर सकते हैं। मूवीज जो आजकल का है, सिनेमा जो है, सिनेमा में देखते हैं मार धार काट ये सब का मैंने सीन दिया जाता है। तो नए नए टेक्निक्स युवा के अंदर मानसिकता हो जाता है कि जब इस तरह से किया जा सकता है तो जल्दी पैसा कमाया जा सकता है, जैसे बैंक लूट अपहरण। तो ये सारे टेक्निक कहीं ना कहीं सिनेमा में दृश्य में फिल्माया जाता है, और उसको वह तो काल्पनिक होता है लेकिन युवा वर्ग के लोग उसको हकीकत मान लेते हैं और वह प्रयास करते हैं ऐसा करने के लिए। तो यह भी एक मैंने इसको भी एक कारण मैं मान सकता हूँ। अगर इस तरह का दृश्य अगर नहीं दिया जाए सिनेमा में तो हो सकता है क्राइम में कुछ कमी आ जाएगी। अगला कारण मैं पूंजीवादी व्यवस्था को दे रहा हूँ, कर सकता हूँ। पूंजीवादी व्यवस्था जो हमारे समाज के वर्ल्ड में जो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे विचारधारा की उत्पत्ति हुई, साम्यवाद आया, अध्यात्मवाद तो खैर है लेकिन बहुत सारे वाद आए और चले गए। लेकिन ये पूंजीवाद वर्तमान जो ईरा है जिसको भूमंडलीकरण का युग कहते हैं, इस ईरा पूंजी का महत्व काफी बढ़ गया है। ये किन प्रकार व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है, पैसे व्यक्ति के नीड्स की पूर्ति चूंकि पैसे से होती है, इसलिए हर व्यक्ति का मोटो रहता है कि हाउ टू ऑक्यूपाई मनी। तो मनी कमाने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत करने से आज लोग चाहते हैं मेहनत से बचें और जल्दी से जल्दी पैसे आ जाए। तो ये जल्दी से जल्दी पैसा कहीं पेड़ में तो फलता नहीं कि जाके तोड़ लीजिएगा। तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, समय लगता है, परिश्रम करना पड़ता है। तो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक मेहनत से बचकर और जल्दी पैसे कमाने की लालच में बैंक लूट, हत्या, अपहरण, किलिंग, मर्डर, ये सारे क्राइम, चोरी, डकैती, पकड़मारी, ये सारे अपराध कर बैठते हैं। तो यह भी इसको भी एक कारण मान सकते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण कारण कर सकता है। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसको पारिवारिक पृष्ठभूमि भी एक अगला कारण कर सकते हैं। कुछ ऐसे परिवार होते हैं जहाँ के उनके पूर्वज या माता पिता क्राइम में संलग्न रहते हैं, उसका परिवार का वातावरण, एटमॉस्फेयर पारिवारिक जो है ना सो क्राइम का रहता है। तो उसके जितने भी संतति या बच्चे होते हैं वह क्राइम को ही अपना पेशा समझ लेते हैं। तो और वह क्राइम करने लगते हैं, उनको ये पता नहीं रहता कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। तो इन सारे बातों को अगर ध्यान दीजिएगा तो हमारे भारतीय समाज में अपराध के बहुत सारे कारण हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उस आज का मनोरंजन का साधन मूवीज कर सकते हैं, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं, उसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था कर सकते हैं, भूमि संबंधी मामले कर सकते हैं। इन सब कारणों को हम बता सकते हैं कि ये सारे कारणों के चलते हमारे समाज में, भारतीय समाज में क्राइम हो रहा है
और जब तक हमारा समाज पूर्णतः शिक्षित नहीं होगा, जनसंख्या का बैलेंस दर नहीं यहाँ होगा, तब तक मैंने पूर्णतः उम्मीद के साथ नहीं कर सकता हूँ कि हमारे देश में क्राइम का ग्राफ नीचे गिरेगा। हमारे समाज से क्राइम तब समाप्त होगा जब हम सभी शिक्षित होंगे, पढ़ लिख कर विवेकशील प्राणी को बनेंगे और जनसंख्या का घनत्व हमारे समाज में कम होगा, व्यक्ति सुखी होंगे, पढ़े लिखे होंगे, हर आदमी को खाने पीने रहने के लायक धन पैसा होगा, तो मुझे लगता है कि मैंने कहा ये अपराध हमारे समाज से समाप्त होगी। आज मैं अपना लेक्चर ये समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि हाउ टू इरेडिकेट क्राइम इन फ्रॉम आवर सोसाइटी। थैंक यू।